हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स इन वन हैंड। तो जैसा कि हम लोग इसके पहले वीडियोस में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स का वेरियस टॉपिक्स कवर कर चुके थे, जैसे कि न्यू रेशियोज, गेनिंग रेशियोज, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आज की इस वीडियोस में हम लोग इससे आगे बढ़ने वाले हैं और इस पे सबसे बड़े क्वेश्चन मतलब कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं कि न्यू रेशियो कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, गेनिंग रेशियो कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है एक बड़े से क्वेश्चंस में। तो आज हम लोग जानेंगे कैसे बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चंस आता है। तो आइए इसमें देखते हैं हम लोग कैसे इसको क्वेश्चंस को बनाया जाता है। तो आज का क्वेश्चन है हम लोग का, आज का क्वेश्चन है Following is the balance sheet on 31 March 2018 of Mrs. Gopi, Krishna and Ram, whose shares profit in ratio 4:2:1. लाइबिलिटी साइड में दिया हुआ कैपिटल दिया हुआ तीनों का, गोपी, कृष्णा, राम 30,000, 20,000, 15,000। जनरल रिजर्व दिया हुआ है, सन्डे क्रेडिटर 15,000, बिल्स पेबल 2,000। नेक्स्ट एसेट साइड में गुडविल दिया हुआ है 7,000, मतलब जो कि ओल्ड गुडविल है आपका। लैंड एंड बिल्डिंग 20,000, प्लांट एंड मशीन 26,500, मोटर व्हीकल 13,000, स्टॉक दिया है 15,000, डेटर दिया है 11,000। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एडजस्टमेंट दिया हुआ है हमको कि गोपी रिटायर कर रहा है और 1 अप्रैल 18 मतलब उसी साल रिटायर कर रहा है। एंड द फॉलोइंग टर्म्स आर एग्रीड। फॉलोइंग टर्म्स क्या क्या है, पहला दिया है गुडविल ऑफ द फर्म इसकी वैल्यूड एट 21,000, मतलब गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है। द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर वैल्यूड एट, मतलब कि एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन आपको दिया हुआ है, जैसे कि स्टॉक का वैल्यू हो गया 12,000, डेटर्स का वैल्यू हो गया 10,500, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना हो गया 22,600, प्लांट एंड मशीन का वैल्यू हो गया 25,000, सन्डे क्रेडिटर का वैल्यू हो गया 14,000। तो इसको रिवैल्यूएशन में आपको पुट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या दिया है, कृष्णा एंड राम इंट्रोड्यूस 20,000 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली, मतलब कृष्णा और राम जो रिमेनिंग पार्टनर है, जो नहीं रिटायर हो रहे हैं, वो फिर से कुछ पैसा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एज ए कैपिटल इन अ बिजनेस into the business, and 16,200 were to be paid to गोपी, और 16,200 रुपए गोपी को दिया जा रहा है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। जब रिटायर हो रहा है उसको कैश में कितना मिल रहा है 16,200। एंड द बैलेंस ड्यू, तो जो बैलेंस बच गया उसको फॉर्म पे करेगा 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में विद 9% इंटरेस्ट। सब लिखा हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ गए होंगे हम लोग। अब इसके आंसर पे जाते हैं, सॉल्यूशन पे जाते हैं। इसमें जनरली 3-4 अकाउंट बनने वाले हैं। एक फॉर लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें 4 अकाउंट मतलब फुल फ्लैश क्वेश्चन कराने वाला हूं इसमें इसके अलावा मतलब अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं भी करते तब भी सब कुछ इसी के अंदर है, मतलब हर एक टॉपिक का कवर इसके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर हो जाएगा। तो इसमें 4 अकाउंट बनने वाले हैं। तो पहला आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, नेक्स्ट क्या बनने वाला है आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कितने पार्टनर, 3 पार्टनर है ना, 3 कॉलम्स रहेंगे अमाउंट के, 1 2 3, 1 2 3। लास्ट बनने वाला है बैलेंस शीट। मैं ये बना देता हूं, इजी रहेगा, बड़ा बैलेंस शीट नहीं है। ये हो गया बैलेंस शीट, मतलब न्यू बैलेंस शीट है। ओल्ड बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन रहता है, ये हम लोग का न्यू बैलेंस शीट है जो रिटायरमेंट होने के बाद बनाया जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें। पहले रिवोल्यूशन से अकाउंट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। रिवोल्यूशन अकाउंट से इसमें आता क्या है, पर्टिकुलर अमाउंट, क्या आएगा, पर्टिकुलर अमाउंट। क्या बोला है यहां पे, पहले से कितना वैल्यू है इसका, मतलब स्टॉक का वैल्यू हो गया 12,000, पहले कितना वैल्यू था, पहले इसका वैल्यू था 15,000, तो कितना हो जाएगा स्टॉक का वैल्यू 3,000 रुपए घट जाएगा। तो स्टॉक का वैल्यू कितना घट जाएगा 3,000 रुपए। तो 3,000 यहां लिखेंगे, यहां पे आएगा टू स्टॉक। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डेटर का वैल्यू 10,500, पहले कितना डेटर का वैल्यू था 11,000, मतलब डेटर घट गया, कितना घट गया आपका 500 रुपए। 500 रुपए क्या घट गया, डेटर घट गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग 22,600, पहले कितना लैंड एंड बिल्डिंग था 20,000, मतलब वैल्यू बढ़ गया। तो यहाँ पे आएगा बाई
लैंड एंड बिल्डिंग कितना हो जाएगा यहाँ पे 2600। 2600। नेक्स्ट हो जाएगा प्लांट एंड मशीन वैल्यू हो गया 25,000, पहले कितना वैल्यू था 26,500, तो 1,500 वैल्यू घट गया ना, तो यहाँ पे टू प्लांट एंड मशीन आपका कितना आ जाएगा 1500। कितना आ जाएगा 1500। नेक्स्ट क्या बोल रहा है संडे क्रेडिटर 14,000, संडे क्रेडिटर है कितना 15,000, तो संडे क्रेडिटर घट गया मतलब आपको फायदा हो रहा है। यहाँ पे बाई क्रेडिटर, संडे क्रेडिटर का मतलब होता है टोटल क्रेडिटर, कितना हो गया बाई क्रेडिटर में आएगा तुम्हारा 1000, क्रेडिटर घट गया मतलब फायदा है। रिवोल्यूशनरी अकाउंट नॉर्मल अकाउंट है, जितने फायदा हो रहा है वो क्रेडिट साइड में, जितने नुकसान हो रहा है वो डेबिट साइड में आ रहा है। यहाँ पे सम करते हैं हम लोग, अगर यहाँ पे आएगा कितना अमाउंट 5,000, कितना आएगा 5,000 जो कि ज्यादा है 5,000, और यहाँ भी आएगा 5,000, पर हमको यहाँ पे लॉस हो रहा है क्योंकि इस साइड में कम हो रहा है, तो यहाँ पे बाई लॉस ट्रांसफर टू कौन कौन सा नाम है गोपी किशन और राम, मतलब गोपी कैपिटल अकाउंट, गोपी का कैपिटल अकाउंट, किशन कृष्णा का कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे राम का कैपिटल अकाउंट, राम का कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। मतलब जो रिमेनिंग अमाउंट बच गया, कितना बच गया 1,400 रुपए बच गया, वो तीनों ही पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ओल्ड रेशियो में, जो कि हम लोग इसके पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे ट्रीट किया जाता है। यहाँ पे कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ कितने बच जाएगा तीनों में 800, 400 और 200, ठीक है 800, 400, 200 कैसे बचा ओल्ड रेशियो, मतलब 1,400 जो रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया उसको हम लोग गोपी कृष्ण और आपका राम के बीच में 4:2:1 में बांट दिए, ये ओल्ड रेशियो गिवन क्वेश्चन आपके, ठीक है। ये हम लोग कंप्लीट हो गया रिवोल्यूशन अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट हम लोग का कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आता है आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, नेक्स्ट आता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसके क्या करना पड़ेगा आपको, पहले तो लिख देते हैं किस इसका बन रहा है ये पर्टिकुलर, यहां पे आएगा गोपी कृष्णा और राम, गोपी कृष्णा और राम तीनों का अकाउंट एक साथ बन रहा है, तो एक साइड होगा डेबिट साइड, एक साइड होगा क्रेडिट साइड। अगर कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है तो क्रेडिट साइड में आएगा, अगर कैपिटल अकाउंट घट रहा है तो वो डेबिट साइड में आएगा। तो पहले तो उसका ओपनिंग कैपिटल देते हैं सबका, मतलब कितना पैसा लगा के स्टार्ट किया बिजनेस, तो बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी कितना कितना आएगा 30,000, 20,000, 15,000, 30,000, 20,000 और 15,000, ये हो गया कितना इजी है। नेक्स्ट क्या है, अच्छा इसके बाद मैं सिखाया था ट्रीटमेंट रिजर्व्स के अंदर, मतलब बैलेंस शीट में जो ओल्ड रिजर्व्स होंगे या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा या ओल्ड गुडविल होगा, तीनों ही इस पार्टनर से बढ़ जाते हैं इन देयर ओल्ड रेशियो। पहले हम वही करने वाले हैं। अभी यहाँ पे गुडविल दिया हुआ है, तो गुडविल यहाँ पे ओल्ड गुडविल को बांट देंगे हम लोग, यहाँ 2 गुडविल के नाम पे बढ़ जाएगा आपका ओल्ड रेशियो में। कितना गुडविल दिया है 7,000 दिया है, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे 4,000, 2,000, 1,000, 4:2:1 इज ओल्ड रेशियो, बढ़ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्या है, और कुछ दिख रहा है क्या ऐसा, इधर तो कुछ नहीं है। अच्छा इधर जनरल रिजर्व दिया हुआ है, तो बाई जनरल रिजर्व पैसा बांटेंगे, किस रेशियो में बांटेंगे, दिया कितना 10,500, उसको बांटना पड़ेगा 4:2:1 में। रिजर्व दिया हुआ है आपको, जो जितने भी ओल्ड रिजर्व्स होते हैं जो पहले से पार्टनर्स में मेंटेन किए हुए हैं उसको ओल्ड रेशियो में बांट लेते हैं। कैसे से बढ़ जाएगा, जनरल रिजर्व 6,000, 3,000, 6,000, 3,000 और 1,500, सॉरी 1,500, ठीक है, ये बढ़ जाएगा तीनों पार्टनर्स में। नेक्स्ट कितना है, नेक्स्ट बोल रहा है जनरल रिजर्व बढ़ गया, और तो कुछ नहीं रिजर्व्स में, और कुछ रिजर्व्स में नहीं है। नेक्स्ट अच्छा यहां से हमको लॉस हुआ है, इन लोगों को जो रिवोल्यूशन में लॉस हुआ है वो तो बांटना पड़ेगा ना, तो 2 यहाँ पे आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ साइड में लॉस लिख देना, मतलब रिवोल्यूशन में लॉस हुआ है, मतलब कैपिटल अकाउंट घट जाएगा इसका। कितना का लॉस हुआ है, इसके हिस्से में 800 रुपए आया है, इसमें 400 और इसमें 200 हो गया, लॉस भी ट्रीट हो गया। नेक्स्ट क्या करना है, अब गुडविल की बारी, और कुछ दिया है क्या इसमें, हाँ अब गुडविल की बारी। यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैसे होगा, पहले आपको गुडविल ऑफ फर्म दिया हुआ है, गुडविल ऑफ फर्म कितना दिया है 21,000, कितना दिया है 21,000,
20,000, मतलब पूरे फॉर्म को गुडविल दिया है 21,000। अब निकालना किसको, मतलब किससे है, जो पार्टनर जा रहा है। यहाँ रिटायर कौन कर रहा है, गोपी, गोपी रिटायर कर रहा है ना, ये पार्टनर रिटायर कर रहा है, तो इसका शेयर कितना है उसको हम लोग इंटू कर देंगे गुडविल से, तो जी का मतलब गोपी का गुडविल निकल जाएगा, गोपी का गुडविल निकल जाएगा। कितना निकलेगा, 21,000 इंटू शेयर कितना है इसका, 4/7, 4/7 करते हैं तो आएगा 12,000, 7 3 21, 4 3 12, 12,000 इज द गोपी गुडविल। ठीक है, तो गोपी को गुडविल को मिलता किस रेशियो में है, गेनिंग रेशियो में, तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आपको न्यू रेशियो गिवन नहीं होता है, ये भी ट्रिक बताया गया आगे मेरे वीडियोस में, कि अगर आपको न्यू रेशियो गिवन नहीं है देन ओल्ड रेशियो क्या बन जाता है, गेनिंग रेशियो बन जाता है। यहाँ पे गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पर गेनिंग रेशियो बन जाएगा आपका 2:1, जो पार्टनर रिमेनिंग है ना वो जिस रेशियो में पहले बांट रहे थे वही रेशियो में उसका गेनिंग रेशियो बन जाता है। तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1, 2:1 इज योर गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो 2:1, कितना कितना हो जाएगा, इसका आ जाएगा 8,000 और 4,000, 8,000 और 4,000। अगर हम लोग बांटते हैं ना दोनों पार्टनर्स में तो 8,000 और 4,000 आ जाएगा। तो यहाँ गुडविल का एंट्रीज दोनों पढ़ चुके हैं। गुडविल का एंट्री क्या था यहाँ पे, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर कौन कौन है यहाँ पे, गेनिंग पार्टनर आपका कृष्णा होगा और राम होगा। तो यहाँ लिखेंगे एंट्री क्या आएगा गुडविल का, कृष्णा कैपिटल अकाउंट, राम कैपिटल अकाउंट, टू जा कौन रहा है भाई, रिटायरिंग पार्टनर गोपी कैपिटल अकाउंट, गोपी कैपिटल अकाउंट, कितना कितना 8,000, 4,000 और 12,000 हो गया। तो अब इस एंट्री को अगर हम लोग पुट करते हैं ना कैपिटल अकाउंट, तो कैसे इसका एंट्री होगा, देख लीजिए पोस्टिंग करना है इसमें। यहाँ पे आएगा बाय कृष्णा, बाय राम, ओके। अमाउंट इसमें आएगा, गोपी में आएगा 8,000 और 4,000। इसको हम लोग लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं एक तरह से। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो रहा है, इसको तो लेजर पोस्टिंग करते हैं तो ऐसे ट्रीट किया जाता है। यहाँ पे आ जाएगा 2 गोपी, कितना आएगा इसमें, आएगा इसमें 8,000 और यहाँ पे 4,000। मतलब के अकाउंट से 8,000 माइनस हुआ, आर के अकाउंट से 8,000 माइनस हुआ, गोपी के अकाउंट में 8,000 ऐड हुआ, गोपी के अकाउंट में 4,000 रुपए ऐड हुआ। मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर हो रहा होता है उसको पैसा मिलता है और जो रिमेनिंग पार्टनर वो पैसा देते हैं, किस रेशियो में देते हैं उसको, गेनिंग रेशियो में। मतलब जितना उसके जाने से उसको गेन हो रहा है ना उस रेशियो में प्रोवाइड करते हैं पैसा रिटायरिंग पार्टनर को। तो यहाँ पे हो गया। अच्छा एक लाइन इसमें और था कि कृष्णा एंड राम इंट्रोड्यूस 20,000 5,000, मतलब कि कृष्णा और राम पैसा ला रहे हैं कंपनी में। तो बाई कैश या बाई बैंक, यहाँ पे बैंक का मेंशन है, कैश कर सकते हो आप, ठीक है। ये कितना ला रहा है, 20,000 ये लेके आ रहा है और 5,000 ये लेके आ रहा है, यही था। नेक्स्ट क्या बोला था कि 16,200 पे कर रहे हैं गोपी को पे कर रहे हैं। यहाँ पे टू कैश कर दो, जब पैसा आता है बाई कैश होता है, पैसा जा रहा है टू कैश, गोपी को हम लोग 16,200 पे कर रहे हैं, कर दिए यहां तक। और जो बाकी बच गया वो लोन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ रिटायरमेंट हो रहा है, रिटायरमेंट में पैसा दे के उसको भेजना पड़ता है। पर यहाँ कंपनी बोल रहा है कि मैं अभी आपको 16,200 दे रहा हूँ, बाकी अमाउंट का लोन कंसिडर कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम बैलेंस में निकालेंगे, मतलब इधर सम करेंगे, तीनों का यहाँ पे सम करेंगे, ठीक है। कितना कितना आएगा, सम करते हैं, इसका आएगा 48 से, इसको ऐड करते हैं 30 + 6 36, 36 + 8 और प्लस 4 कितना आएगा 48,000, ठीक है। नेक्स्ट कितना है, अगर इसको 20,000 + 20,000 + 3,000 43,000। ये साइड बड़ा है हम लोग का, अगर इसको हम लोग मिलाते हैं तो ये साइड बड़ा आ रहा है, इसलिए मैं सम कर रहा हूँ। 15 5 20 20 और 21,500 कितना आएगा 21,500, ये आ गया। अगर हम इससे माइनस करते हैं 48 कर देता हूँ पहले, 48,000 43,000 21,500। अच्छा पहले आर का निकाल लेते हैं, फिर के का, फिर गोपी का निकालते हैं। अच्छा तो आर का बैलेंस में कितना आएगा, आर का आएगा, अगर हम लोग 21,500 से माइनस करते हैं इसको, यहाँ पे आ जाएगा आपका 16,300, क्या आएगा 16,300, ठीक है। इसका बैलेंस है इसका, आर का क्या बोलेंगे इसको, टू बैलेंस सीडी, क्या बोलेंगे इसको, टू बैलेंस सीडी। इसको क्यों सीडी बोलेंगे, क्योंकि इसको कैरी डाउन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये बिजनेस आगे कैरी करने वाला है।
ठीक है, ये बिजनेस छोड़ के नहीं जा रहा है। कौन जा रहा है बिजनेस छोड़ के? गोपी जा रहा है ना, उसको पैसा देके हटाना है। पर ये बिजनेस कैरी करने वाला है आर, और के भी करने वाला है। के का जो बैलेंस शीट है वो भी किसमें आएगा? बैलेंस शीट ही में ही आएगा। तो बी का जो हम लोग निकालेंगे, के का निकालेंगे 43,000 माइनस 2 माइनस 400 माइनस 808,000 करेंगे, इसका आंसर आएगा आपका 32,600। आप लोग सम कर लेना 32,600। ठीक है, तो ये जो बैलेंस शीट है ये भी हम लोग बैलेंस शीट में लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये बिजनेस कैरी करने वाला है। मतलब ये लोग बिजनेस कैरी करेंगे, इसलिए इसका बैलेंस शीट को बैलेंस शीट ही मानते हैं हम लोग। बट वो भी कैरी करने वाला बिजनेस नहीं है, मतलब जाने वाला, रिटायर होने वाला है। कुछ पैसा इसको अभी दिए, कुछ इसके पैसे को जो बैलेंसिंग बच गया वो क्या हो गया? लोन अकाउंट में आ गया। किसमें आ गया? लोन अकाउंट में। तो जब हम लोग इसको ऐड करेंगे 48,000 बन रहा था इसका, उसमें 4,000 यहाँ दे दिए, 800 यहाँ दे दिए, 16,200 यहाँ दे दिए। ठीक है, तो बैलेंसिंग रिमेनिंग कितना बचा? 27,000। कितना बच गया? 27,000। कितना बच गया? 27,000, जो कि इसके लोन अकाउंट डाल दिया। उसको बोला था, कंपनी ऐसा एग्री किया था कि इसको 3 बार में पे कर दिया जाएगा, मतलब 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे कर दिया जाएगा विद इंटरेस्ट 9%। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा उसको। इसके लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, जो कि मैं आगे बताऊंगा अभी थोड़ा देर बाद। तो ये हम लोग का था रेवोल्यूशन अकाउंट, ये था पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बैलेंस शीट में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट बहुत इजी होता है, बस जो उसमें चेंजेस हो रहा है उसको शो करना पड़ता है बैलेंस शीट में। जो उसमें चेंजेस दिख रहा होगा ना आपको, उसको शो करना पड़ता है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट मतलब न्यू बैलेंस शीट बनता है। ये साइड क्या होता है? लायबिलिटी रहता है, लायबिलिटी अमाउंट। ये साइड होता है एसेट अमाउंट। इसमें देखते हैं पहले से क्या चीज है हम लोग के पास। हम लोग लायबिलिटी साइड पर क्लिक करते हैं, तो कैपिटल अकाउंट ऑफ तीनों का। अब कैपिटल अकाउंट किसका इसका बनेगा? इसका और इसका। यहाँ पे न्यू कैपिटल में आ जाएगा, कैपिटल में आपका कृष्णा का आएगा और राम का आएगा। क्या क्या आएगा? 32,600, 32,600, और इसका आएगा 16,300, 16,300। इससे कैपिटल आ जाएगा, क्योंकि वो पार्टनर जा रहा है ना। दोनों मिलाए कितना हो गया? 48,900, 48,900। यहाँ पे ऐड करने के तो 48,900 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? अच्छा, ये जो लोन है, इसका जो तीसरे पार्टनर का लोन अमाउंट डाल दिया। लोन भी क्या है? लायबिलिटी है, यहाँ पे आएगा लोन। यहाँ गोपीज लोन लिखो गया, गोपीज लोन कितना आएगा? 27,000। गोपी का लोन आ गया हम लोग ना 27,000। अगले साल पे पे करेंगे। अभी तो ये हो गया, लोन बन गया वो। नेक्स्ट क्या है? अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग चेंजेस मैटर करता है हम लोग के लिए। क्या था? नेक्स्ट क्या? जनरल रिजर्व। सॉरी, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, जनरल रिजर्व तो बढ़ चुका है तो उसको लिखेंगे नहीं, मेंशन नहीं करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है क्रेडिटर। नेक्स्ट क्या है? क्रेडिटर। क्रेडिटर में क्या आएगा? क्रेडिटर में हम लोग को क्रेडिटर घट गया था, कितना? 1000 था। कितना पहले से क्रेडिटर? 15,000। अब कितना हो गया? 14,000। कितना हो गया? 14,000, क्योंकि 1,000 रुपया हटा चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका और कुछ आ रहा है इसमें? बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कोई चेंज तो नहीं आया, बिल्स पेबल में कोई भी चेंज नहीं आया, तो डायरेक्टली लिख दो इसमें 2,000 रुपए, 2,000 लिख दिए हम लोग एडजस्टमेंट के हिसाब से। नेक्स्ट गुडविल। यहाँ पे ऐसे साइड में आते हैं, यहाँ गुडविल था वो बढ़ चुका है, उसको लिखेंगे नहीं हम लोग। नेक्स्ट क्या? लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू था यहाँ पे 20,000, तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग क्या हुआ? बढ़ गया है ना, कितना? 2600 बढ़ गया है। ये कितना हो गया? 22,600। कितना हो गया इसका वैल्यू? 22,600। नेक्स्ट आपका है प्लांट एंड मशीन, 26,500 लिखा है। तो प्लांट एंड मशीन कितना घट गया? 1,500 रुपए घट गया ना, इसका वैल्यू कितना हो गया? 25,000। कितना वैल्यू हो गया? 25,000। इसका प्लांट एंड मशीन का कितना वैल्यू हो गया? 25,000। नेक्स्ट क्या है इसके बाद? मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल में कोई भी चीज नहीं है, मोटर व्हीकल में कोई भी चेंज नहीं है, तो इसका अमाउंट डायरेक्टली देंगे हम लोग 13,000।
हजार, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था इसमें। स्टॉक में भी कोई एडजस्टमेंट आई नहीं, स्टॉक में एडजस्टमेंट है, कितना है 3000, स्टॉक 3000 घट गया है, था कितना 15000 था, 15000 था 3000 घट गया है, मतलब कितना आएगा 12000, स्टॉक में आ जाएगा, स्टॉक में कितना 12000। नेक्स्ट क्या है, लास्ट है हम लोग का, लास्ट है डेटर, डेटर भी तो घट गया है ना, डेटर कितना बोल रहा है, डेटर कितना 11000 था, डेटर यहाँ घट गया 500, तो 10500 यहाँ पे आ गया, ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो इसको हम लोग सम करते हैं। नेक्स्ट है कैश लिखा ना, कैश तो लिखेंगे ना हम लोग, अच्छा कैश, यहाँ पे कैश का लिखिए, कैश का ट्रांजेक्शन बहुत सारा हो रहा है, तो हम लोग कैश का निकालते हैं, कैश का निकालते हैं, तो कैश कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। अच्छा यहाँ पे कैश कितना आया मेरे पास 20000 आया और यहाँ 5000 है, मतलब 25000 कैश आपके पास आ रहा है, मतलब 25000 कैश आया। कितना कैश गया 16200 रुपए, 16200 रुपए कैश चला गया, किसको दे दिए, गोपी को दे दिए। तो एट लास्ट कैश कितना बचा कंपनी में, कितना बचा 8800, कितना बचा 8800, 8800। चलिए इसको ट्रीट करते हैं हम लोग, सबका सम करते हैं, या सम कर लीजिए अपने खुद से, हो जाएगा, ठीक है। इसका सम करते हैं तो आंसर कितना आएगा 91900, यहाँ पे कितना आएगा 91900। ये भी कंप्लीट हो गया हम लोग का बैलेंस शीट, ये कंप्लीट हो गया हम लोग का बैलेंस शीट। तो ऐसे ही लॉन्ग क्वेश्चन बनाना चाहिए हम लोग को, बन जाएगा, हार्ड नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं फिर इसमें लोन अकाउंट, कैसे लोन अकाउंट ट्रीट किया जाता है, देख लेते हैं। इसको मैं मिटा तो रब कर देता हूं मैं, लोन अकाउंट देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग गोपीज लोन अकाउंट, सेम डेप्रिसिएशन अगर आप लोग पढ़े हो अच्छे से ना, तो लोन अकाउंट में थोड़ा भी दिक्कत नहीं आएगा। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये आपका डेबिट साइड हो गया, ये आपका क्रेडिट साइड हो गया, ठीक है। अच्छा लोन अकाउंट बनाना कब से है, क्या डेट दिया है, द बैलेंस टू गोपी वाज पेड इन 3 equal इंस्टॉलमेंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट 9%। ऐसा कुछ डेट मेंशन नहीं है, बट हम लोग स्टार्ट कर देंगे कब से, ट्रैक कब हुआ था ये 1 अप्रैल को रिटायर होना, 18 को, 1 अप्रैल 18 को रिटायर कर रहा है, उसी दिन उसका बैलेंसिंग बन रहा होगा ना। यहाँ पे डेट का भी कॉलम देख लेते हैं, डेट का कॉलम डेट डेट, तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2018 को क्या है, अच्छा यहाँ पर लोन अकाउंट हम लोग का, ये लोन अकाउंट था, लोन अकाउंट का अगर लोन अकाउंट आ रहा है तो उसका अपोजिट एंट्री क्या होगा, गोपी कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे आ जाएगा बाई, मतलब लोन अकाउंट आया कहां से, गोपी का कैपिटल अकाउंट से है। कितना अमाउंट है 27000, जो यहाँ लिखा है 27000, इसी का अपोजिट एंट्री ये वाला है, इसी का अपोजिट एंट्री यहाँ हम लोग 27000 रुपए, ठीक है। अच्छा तो यहाँ से क्या हो रहा है, हर साल उसको 9% इंटरेस्ट दिया जा रहा है साल के एंड में, ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्ट देंगे हम लोग 1 अप्रैल 18 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो खत्म कब होगा ये 18 का 31 मार्च को एंड करेंगे। यहाँ क्या होगा, बाय इंटरेस्ट पे करेंगे, बाय इंटरेस्ट पे करेंगे, कितना 9% देना है, तो 27000 पे 9% अगर इंटरेस्ट निकालते हैं कितना आ जाएगा, इंटू कर लीजिए, कितना आएगा इसमें 2430, मतलब 2430 क्या आ जाएगा आपका इंटरेस्ट, जो कि देना है उसको। 27000 तो प्रिंसिपल अमाउंट है, साथ में इंटरेस्ट कितना देना है 2430। यहाँ बोला क्या है कि हर साल वो कंपनी पे करेगा आपको, मतलब 3 equal इंस्टॉलमेंट पे करेगा, मतलब 27000 को वो 3 बार पे करेगा, मतलब एक बार, हर एक बार वो कितना देगा 9000 रुपए देगा आपको, हर एक बार 9000 रुपए पे करेगा, साथ में इंटरेस्ट पे करेगा। तो अब यहाँ पेमेंट देखते हैं, तो साल के एंड में कंपनी
मतलब 31 मार्च 2018 को कंपनी इसको पे कर रहा है, मतलब कंपनी से पैसा जा रहा है। लोन अकाउंट बना कौन रहा है? कंपनी मेंटेन कर रहा है ना इस अकाउंट को। तो लोन अकाउंट मतलब कंपनी के साथ टू बैंक हो जाएगा, पैसा जा रहा है इसके पास से। कितना जा रहा है? 9,000 रुपए तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, साथ साथ आपका 2430 रुपए इंटरेस्ट पे कर रहा है। क्या बोला है? मतलब आपको इंटरेस्ट साथ दिया जाएगा पैसा हर एक साल, ठीक है। 11 तो 11,430 रुपए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ बैलेंसिंग बच जाएगा, जो उसका बैलेंस करते हैं यहाँ पे 27, 28, 29, तो 29,430 क्लोज करो इस साल। 29,430 क्लोज करेंगे इस साल। तो यहाँ पे 31 मार्च 2018 को बैलेंसिंग फिगर बचेगा टू बैलेंस सीडी। कितना बचेगा? 29,430 में से 11,430 जाएगा तो यहाँ बचेगा 18,000। कितना बचेगा? 18,000 माइनस कर लीजिएगा आप लोग। कितना बचेगा? 18,000। मतलब इतना पैसा पे हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट रिमेनिंग कितना बच गया? 18,000। तो वो पैसा कहां चल जाएगा? नेक्स्ट ईयर चल जाएगा ट्रांसफर। कब चल जाएगा? 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 18, 31 मार्च 19 आएगा, सॉरी 2019 आएगा। तो यहाँ भी तो 19 ही आएगा ना, 31 मार्च 2019। कोई बात नहीं, 19 यहाँ भी 19, 2019, 1 अप्रैल 19 को स्टार्ट होगा, सॉरी, ठीक है। तो ये कितना होगा? यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाई बैलेंस बीडी। कितना आएगा? 18,000, ठीक है। नेक्स्ट फिर से निकालेंगे 31 मार्च 2020 को निकालेंगे इसका इंटरेस्ट। तो यहाँ पे बाई इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इंटरेस्ट हम लोग को 27 से अब नहीं देना पड़ेगा, किस पे देना पड़ेगा? 18,000 देना पड़ेगा, जो रिमेनिंग अमाउंट है। यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचा हमारे पास? 18,000 का 9%। यहाँ पे 0, ठीक है। कितना आएगा? 920 शायद ना, कितना आ रहा है? यहाँ पे 1620, सॉरी 1620, ठीक है। ये आपका इंटरेस्ट हो गया। इतना इंटरेस्ट पे करना है। तो अब जब पेमेंट होगा, तो पेमेंट कब होगा? 31 मार्च 2020 को पेमेंट होगा। तो बैंक के थ्रू कंपनी पे करेगा। कितना पे करेगा? 9,000 इंस्टॉलमेंट पे करेगा, साथ में 1,620 रुपए का वो इंटरेस्ट पे करेगा। मतलब 10,620 रुपए वो पे करेगा कंपनी। किसको पे करेगा? गोपी को, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया? बैलेंसिंग करते हैं, इस साल का बैलेंसिंग होता है 19,620 रुपए, ठीक है। यहाँ जब हम बैलेंसिंग करेंगे 19,620, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? 31 मार्च 2020 को बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा टू बैलेंस सीडी 9,000 रुपए। कितना आएगा? 9,000 रुपए, ठीक है। बाकी हम लोग यहां कर लेते हैं, इसको मिटाए तो इसका काम नहीं है। यहाँ पे कितना है? बैलेंस शीट 9,000। कब है? 31 मार्च 20 को। तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 को यहाँ पे क्या आएगा? बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी कितना आएगा? 9,000 रुपए। ये तीसरा साल है। पहला साल यहाँ खत्म हो गया, दूसरा साल यहाँ खत्म हुआ, तीसरा ईयर है, लास्ट ईयर है, जिसमें को पूरा पैसा चुका देना है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से उस साल हम लोग इंटरेस्ट पे करेगा। मतलब कंपनी इंटरेस्ट कितना भरेगा? 2021 कितना आएगा? बाई इंटरेस्ट किस पे देगा इंटरेस्ट? 9,000 पे। तो 9,000 का 9%, 9,000 का 9%, तो कितना आएगा? 810 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस साल भी उस कंपनी को। ये तीसरा साल, लास्ट ईयर है हम लोग का ये। तो यहाँ पे कितना आएगा? 31 मार्च 2021 को कंपनी पे कर रहा है। यहाँ पे ड्यू का एंट्री हो गया, यहाँ पे कर रहा है। कितना पे कर रहा है? 9,000 जो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 810 रुपए का वो इंटरेस्ट पे कर रहा है। कंपनी कितना पे कर रहा है? 9,810 पे कर रहा है। तो यहाँ पे बैलेंस बचा क्या?
9,800 बैलेंसिंग अमाउंट था प्लस 810 रुपए इंटरेस्ट था, या पूरा पैसा पे कर ही दिया, मतलब यहाँ पे बैलेंसिंग अमाउंट कुछ भी नहीं बचेगा, बचना भी नहीं चाहिए लास्ट में ना, क्योंकि हम लोग 3 साल में वादा किए थे पे कर देंगे, तो बैलेंसिंग अमाउंट बचना भी नहीं चाहिए। तो ये हो गया आज का क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का, इससे बड़ा क्वेश्चन कुछ आता नहीं है, इसमें सब कुछ इन्वॉल्व था, आपका हर एक कॉन्सेप्ट था, गुडविल का कॉन्सेप्ट था, रिजर्व का कॉन्सेप्ट था आपका, फिर गेनिंग रेशियो कॉन्सेप्ट था, न्यू रेशियो कॉन्सेप्ट था, मतलब मैक्सिमम कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में ट्राई किया हूं खत्म करने का, लोन अकाउंट भी था, क्योंकि इससे बढ़ के और कुछ आता नहीं है। मैं होप आपको ये कुछ वीडियो समझ में आया होगा, प्लस आपको कॉन्सेप्ट वेरियस क्लियर हो गए होंगे। तो फिर से आपके नए वीडियोस में, अपने नए वीडियोस में फिर से नए कॉन्सेप्ट में लाते रहूंगा, आप ऐसे ही बने रहे मेरे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।